देखिए हेडिंग है आपका राजधानी, क्या है? राजधानी नहीं है, राजधानी रहेगी, क्या कहेंगे? राजधानी। ये पादप कोशिका में ज्यादातर पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं पादप कोशिका में। और एक हरी झिल्ली से क्या होता है? ये घिरा हुआ होता है। और पादप कोशिका का 90% भाग क्या होता है? राजधानी होता है। क्या होता है? हम आपका राजधानी क्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ज्यादा किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। ठीक है, राजधानी लिख रहे थे तो राजधानी, राजधानी को कहते हैं वैक्यूम। क्या कहा जाता है? वैक्यूम। लिखें, देखिए कोशिका द्रव में कितने पाया जाएगा? कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा, कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा भी जगह को जगह को राजधानी कहते हैं।
ये है, देखो रसायनिक इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है। क्या कहलाता है? वैक्यूम। कोशिका द्रव्य इसमें कहेंगे कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा बनी हुई जगह क्या कहलाता है? देखिए मान लीजिए एक पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका है। तो बाहर ये हो गया कोशिका भित्ति। क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। हाँ, इसके आंतरिक लेयर इस वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा कोशिका झिल्ली कहलाएगा। बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये गोल वाला भाग था केंद्र। क्या कहलाएगा? केंद्र। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव कहलाएगा। देखिए क्या कह रहा है? कोशिका द्रव किसमें पाया जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो गया? कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी हुई जगह क्या कहते हैं? रासायनिक। अब मान लीजिए ये बड़ा सा एक पार्ट, ये गोल सा, ये बड़ा पार्ट, ठीक है, और ये झिल्ली के द्वारा क्या हुआ? घिरा हुआ। वो जगह क्या कहलाएगा? रासायनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक। समझ गए? क्या कहेंगे? कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना क्या कहलाता है? रासायनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक। क्योंकि राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है। कितने झिल्ली से घिरा होता है? केवल एकल झिल्ली का मतलब है सिंगल मेम्ब्रेन से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहता है, जिसे हम टोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? टोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो पूछेंगे ना, सवाल करेंगे आप। इस आपने तो बताया कि देखिए ये कोशिका द्रव में गोलाकार संरचना होता है जो झिल्ली से क्या रहता है? घिरा रहता है। झिल्ली से घिरा हुआ रहता है तो किससे रहता है? टोनोप्लास्ट से। क्या कहेंगे? राजधानी एकल झिल्ली से आवृत। आवृत का मतलब होता है चारों ओर से ढका हुआ या घिरा हुआ। तो क्या कहेंगे? राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है, इसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोनो, उधर ध्यान रखिए, इधर देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखिए ये राजधानी क्या करता है? पादप कोशिका का 90% स्थान घेर लेता है। कितना घेर लेता है? अब मान लो एक कोशिका पादप कोशिका है 9% है। कितना परसेंट? 100%। तो 90% में क्या रहेगा? राजधानी रहेगा। क्या रहेगा? राजधानी रहेगा। 10% में इसके अंडे कोशिका पाए जाते हैं। समझ गए? इसलिए पादप कोशिका में पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होता है? ज्यादा होता है। बताइए रेशमी से एक हाथी में ज्यादा पानी होगा, एक टमाटर में ज्यादा पानी होगा? टमाटर में पानी की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन राजधानी क्या करता है? ये क्या करता है? 90% स्थान घेर लेता है। क्या कर लेता है? 90% स्थान क्या कर लेता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, बताइए पादप कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिका है जो पादप का 90% कोशिका का 90% स्थान घेर लेता है? क्या कहेंगे? राजधानी। क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना क्या कहलाता है? राजधानी कहलाता है। हाँ, जिस राजधानी से पादप राजधानी घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है या घिरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। राजधानी पादप कोशिका कितना प्रतिशत स्थान घेरता है? 90%। कितना प्रतिशत कहेंगे? 90% स्थान क्या कर लेता है? ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए अमीबा में सकुंचन तेल राजधानी पाया जाता है। राजधानी पाया जाता है जो सर्जन की प्रक्रिया में
सर्जन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। लिखिएगा आप जीव में आप जीव में राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थ पदार्थों को निगलने के लिए होता है। हाँ आप लिख लिखे। देखिए बता रहा है अमीबा किसमें कह रहा है, ये क्या हो गया आपका अमीबा में क्या हो गया, अमीबा कौन सा जीव है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं बताइए आप, वैसा जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसमें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे जीव सब नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या कहते हैं दूसरा डेफिनेशन, ए ऑर्गेनिज्म आर कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आईज, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, है कि नहीं, क्या कहलाएगा, अमीबा कहलाएगा। एक कोशिकीय जीव तो कह रहा है अमीबा में संकुचनशील स्थानीय पाया है, क्या पाया गया है, संकुचनशील। संकुचनशील का मतलब ये सिकुड़ सकता है और क्या कर सकता है, फैल सकता है। पर ऐसे कैसे होगा, ऐसे ही होगा, इसका आकार क्या होता है, निषेध नहीं होता है, ये अपना आकार जब मन होगा तब क्या कर लेगा, बदल लेगा। नहीं अभी ऐसा है, कुछ दिन में फैल कितना बड़ा हो जाएगा और फिर हाँ ऐसा करेगा। ये अमीबा का आकार क्या होता है, कैसे ही बना तो क्या बन जाएगा, अमीबा का निर्माण हो जाएगा। हाँ तो उत्पाद की सहायता से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। अब विसरण आप देखिए, अब जैसे हम आपने भोजन किया तो क्या सारा खाना फट जाएगा, कुछ अपच खाना भी बचेगा ना शरीर में, जो उत्सर्जन के रूप में आप शरीर से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। हाँ तो मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन। या किसी भी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का मतलब इसके अंदर मल मूत्र आ जाते हैं, जो आपके शरीर के पसीना आ गया, आंसू आ गया, जो आपके शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हाँ क्या कहेंगे,
किसी भी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो अमीबा क्या करता है कि एक कोशिकीय जीव है, क्या है? इसमें कोई विशेष प्रकार का अंग या अंग नहीं पाया जाए, क्या पाएगा? कोई अंग या अलग से अंग पाया जाएगा? कोई अंग नहीं पाएगा। तो ये मिश्रण प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा? मिश्रण प्रक्रिया के द्वारा रसायनी की सहायता से अपना अपशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो क्या कहेंगे? अमीबा में संकुचनशील रसायन पाए जाते हैं जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। जैसे पेशाब हो गया ना, पैखाना हो गया, सब क्या अपशिष्ट पदार्थ, ये शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। 2 दिन पेशाब नहीं होगा, पूरा पेट फूल जाएगा, नहीं फूल जाएगा, है कि ये चीज क्या है? हानिकारक है। नहीं होगा, फट जाएगा, पेशाब थैली क्या हो जाएगा? फट जाएगा, आदमी मर जाता है। हाँ, अब देखिए आग जीव, फिर बोलोगे सर आग जीव क्या होता है? क्या होता है? बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? आग जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग रासायनिक निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। क्या करता है? आग जीव में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाद्य रासायनिक का निर्माण क्या करेगा? ये अपने अंदर खाद्य रासायनिक का निर्माण करता है ताकि खाने को क्या कर सके? वो निगल सके। निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। समझ गए ये? तो पहला आपने पढ़ा रासायनिक कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली से निकली हुई संरचना क्या कहलाती है? रासायनिक कहलाती है। रासायनिक जिस झिल्ली से रासायनिक हीरा होता है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो अमीबा में संकुचनशील रासायनिक पाया जाता है जो अमीबा उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है? उत्सर्जन क्या है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हाँ, और एक कोशिकीय जीवों में ये मिश्रण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मिश्रण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मिश्रण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। और पादप में भी, इसमें भी, पादप में भी। तो कुछ देख बताइए, एक कोशिकीय जीव में मिश्रण किसके द्वारा होता है? क्या कहेंगे? सहायक अंग का नाम तो क्या कहते हैं? संकुचनशील रासायनिक। किसमें? अमीबा में। फिर आ गया आग जीव में। किसमें आ गया? बैक्टीरिया में आ गया। किसमें आ गए? तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? खाद्य रासायनिक का निर्माण करता है। क्या करता है? खाद्य रासायनिक का निर्माण करता है जो खाद्य पदार्थों को निगलने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो दिक्कत है इसका में? पौधों में रासायनिक के द्वारा बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ ठीक है, दूसरे पदार्थ दोनों प्लास्ट होकर से होकर राजधानी में अभिगमित होता है। अभिगमित होता है। अभिगमित होता है।
देखिए देखिए फिर कह रहा है कि देखिए पौधों में राजधानी के द्वारा बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ क्लोरोप्लास्ट होकर किससे होकर के क्लोरोप्लास्ट होकर किसमें प्रवेश करता है, राजधानी में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करेगा, राजधानी में। अब जैसे आप लोग और या क्रीम लगाते हैं तो कोशिका झिल्ली क्या करता है उसको, हाँ अपने अंदर प्रवेश कर कोशिका अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है। उसी प्रकार देखिए क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट करेगा कि बहुत सारे जो आयन होते हैं, बहुत सारे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसे राजधानी में क्या कर देता है, प्रवेश करा देता है। तो पूछते हैं कि बताइए आयन या अन्य पदार्थों का अभिगमन हाँ राजधानी में किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा रहेंगे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, इसके द्वारा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। फिर कहता है सांद्रता। अब कुछ पूछते हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है, कोशिका सांद्रता जो होता है, कोशिका द्रव्य में अधिक होगा या कोशिका झिल्ली में अधिक होगा, तो क्या सॉरी कोशिका द्रव्य में अधिक होगा या राजधानी में अधिक होगा, तो क्या क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव में, राजधानी में सांद्रता क्या होता है, अधिक होता है। किसके कारण, ये जो अभिगमित होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्या देखिए सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, हाँ आपको दे दिया क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बताइए सांद्रता जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है कोशिका द्रव्य में अधिक होता है या राजधानी में अधिक होता है, तो आप ठीक कर देंगे राजधानी में। तो देखिए कितना में अगला हेडिंग आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका। और अगर नाम होता है पावर हाउस का सेल, क्या कहा जाता है, पावर हाउस का सेल। हिंदी में कोशिकीय उजागरी। क्या हो गया, कोशिकीय उजागरी। हाँ बताइए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय उजागरी क्यों कहा जाता है, बताइए पूरे क्लास में कोई भी बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय उजागरी क्यों कहा जाता है। Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? नहीं पता है किसी को, लेकिन कोशिका को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। समझ गए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, कोशिकीय उजागरी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जैसे आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल ईंधन है ना, इसलिए आपके कोशिका के लिए, आपके शरीर के लिए कौन ईंधन है, ग्लूकोज। क्या है, अगर गर्मी में पानी की मात्रा कम है तो ग्लूकोज पीता है, पीता है कि नहीं, चीनी का आधा होता है कि नहीं, जब उसको डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा, चीनी बन जाता है। C6H12 और O6 इसका फॉर्मूला है चीनी का, ग्लूकोज का। हेडिंग ये सूत्रकणिका। इंग्लिश नाम क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी पूरा नाम है, क्या नाम है, राजकुमार। हाँ राजकुमार नाम लिखिए, इंग्लिश सूत्रकणिका। इंग्लिश नाम क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया,
देखिए देखिए, सूत्र कणिका का आविष्कार नहीं, खुद लिखिएगा। हाँ, आविष्कार नहीं लिखिएगा। सूत्र कणिका का खोज सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम ऑल्टमान, इसने क्या था? हाँ, नाम है ये, ठीक है। और ऑल्टो के कारण समझ लेना, ठीक है। ऑल्टमान नामक वैज्ञानिक ने नामक वैज्ञानिक ने 1890 में किया था। कब किया था? किया क्या? ठीक है। फिर टेस्ट लिखिएगा 1897 में क्लास खत्म हो तब आता है। हाँ, तो जाता है साइकिल पे तू। देखिए, जो सूत्र कणिका है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, तो किसने किया था? ऑल्टमान ने। किसने किया था? ऑल्टमान ने। आदित्य कब किया था? 1890 में किया था। कितना में किया था? आदित्य 90। इसका नामकरण करने में कितना टाइम लग गया? 10 साल। हाँ, आते 9 साल लगा दिया। 97 में 1897 में क्या किया? इसका नामकरण किया गया। क्या कराया गया? लिखिए 1897-98 में बेंडा ने, किसने? हाँ, गिंडा नहीं देना, बेंडा ने सूत्र कणिका का नामकरण किया। ठीक बाबा, माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्र कणिका था। लिखिए, लिख लिया। खोज कब हुआ था? 1890 में। क्या कर दिया? खोज करके वो छोड़ दिया। किसने? ऑल्टमान ने। क्या किया? ऑल्टमान ने। फिर 1897 में बेंडा आए। क्या कौन आए? ये भी वैज्ञानिक है ना। इसने सूत्र कणिका का नाम रखा और माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? जिसे गांव का दिया होता है, नहीं होता है? इसमें शहरों में होता है, नहीं होता है? क्या भारत चले कोना कोना में होता है, नहीं होता है? अब नाम मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न बेबी आए, 6 दिन आपका छठियार होगा। छठियार में कोई लड़का भाई नाम रखता है, कोई आगे रख दिया अपना। हाँ, जिसको जो मन हुआ, बेसी का कलवा नाम रख दिया है, दे दीजिए। तो उसी पर काट दीजिए। इनका सूत्र कणिका खोज कब हुआ? 1890 में। कितना हुआ? हाँ, 98 में क्या किया गया? इसका नामकरण किया गया। क्या किया गया? नामकरण किया गया। अल्लाह ने करो। ये है सूत्र कणिका। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? इंग्लिश नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
ये कहाँ पाया जाएगा? तो कोशिका द्रव में पाया जाएगा। ये कोशिका कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में गोलाकार होता है। इसकी संरचना क्या होता है? गोलाकार होगा या डिस्क प्रकार का होगा? किस प्रकार का होगा? पहले वाला चित्र में सीधी नहीं चलता था, डिस्क वाला गोल जाकर तो लगा देती है। हाँ, उस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। लिखिए तो आप, ठीक है। सूत्रकणिका सूत्रकणिका कोशिका द्रव में कणों क्षर गोलाकार संरचना के रूप में लिखा होता है। सूत्रकणिका सूत्रकणिका की संख्या सूत्रकणिका की कोशिका सूत्रकणिका की संख्या सभी कोशिकाओं में भिन्न होता है। सूत्रकणिका कोशिका द्रव में कणों, क्षर, गोलाकार संरचना के रूप में क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। बैग हटाना, टिकर बैग देखिए ये देखो, इतना लोग समझ गया था। तो यहाँ का सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, देखो सूत्रकणिका कोशिका द्रव में किसमें रहता है? ये भी किसमें पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर, हाँ, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच एक जेलीनुमा या तरल पदार्थ, पारभासी पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव में कौन सा कोशिकांग पाया जाएगा? सूत्रकणिका। क्या पाया जाएगा? सूत्रकणिका, या इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहता है? सूत्रकणिका कोशिका द्रव में कण के कारण हो सकता है छोटे,
या छड़ का आकार में होगा या गोलाकार होगा। संरचना के रूप में क्या होता है, क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका की संख्या सभी कोशिकाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी कोशिकाओं में एक समान, लीवर जो कोशिका है ना, लीवर का जो सेल है उसमें 1000 से 2000 हो सकता है। कितना हो सकता है, और पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसका कार्य बताया। सूत्रकणिका की संख्या सभी कोशिकाओं में क्या होता है, लीवर की कोशिका होगा जिसमें संख्या कितना होगा, 1 से 2000। ओवरऑल देखेंगे, क्या देखेंगे, ओवरऑल प्लांट और जंतु कोशिकाएं मिलाकर देखेंगे की संख्या 5 से 10,000 तक हो सकती है। ठीक है, एक समान ये नहीं होता है। क्या होता है, एक समान नहीं होता है। तो दिक्कत क्या है, देखो आगे क्लास में आपने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा था, राजधानी। क्या पढ़ा, राजधानी को क्या कहते हैं, वैक्यूम। क्या कहता है, वैक्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूम। देखो कोशिका द्रव में क्या कहेंगे, कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी हुई जगह यह सतह क्या कहलाता है, राजधानी कहलाता है। क्या कहलाता है, राजधानी। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है। कितने झिल्ली से आवृत होता है, पूछेगा आपसे एक ऐसे कोशिकांग का नाम बताएं जो कितने झिल्ली से घिरा हुआ है, केवल एक झिल्ली से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा, राजधानी। जिस एकल झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, सोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो राजधानी पादप कोशिका में 90% स्थान घेरता है। कितना स्थान लेता है, 90%। मान लीजिए कि ये हो गया है पादप कोशिका, तो बाह्य आवरण क्या कहलाया, कोशिका भित्ति। द्वितीय आवरण क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। ये गोल वाला पार्ट क्या कहलाएगा, केंद्र। और ये जो था डॉट डॉट संरचना है ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में ही झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचना क्या कहलाता है, राजधानी कहलाता है। जो पादप कोशिका कितना प्रतिशत स्थान ले लेता है, 90% लेता है। और जिस झिल्ली से घिरा होता है झिल्ली को क्या कहते हैं, सोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखिए अमीबा में, इसमें उत्पादक में था अमीबा में। अमीबा में किस प्रकार का राजधानी पाया जाता है, उत्सर्जनशील राजधानी पाया जाता है। क्या काम करता है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है, विसरण द्वारा सहायता प्रदान करता है। उत्सर्जन क्या है, जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, जैसे अवशिष्ट पदार्थ में क्या हो गया, यूरिन हो गया, क्या हो गया, यूरिन, पेशाब हो गया, पैखाना हो गया, पसीना हो गया, सब क्या आता है, किसमें आते हैं, अवशिष्ट पदार्थों। तो क्या कहेंगे, जीवों के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए हम आप में कुछ वर्गीय जंतुओं में विशेष प्रकार के अंग एवं तंत्र पाए जाते हैं, पर एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का अंग या तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अतः यह अपने जीवन की पूरी प्रक्रिया उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन सारा किसके द्वारा पूर्ण करता है, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा पूर्ण करता है, विसरण के द्वारा। अब देखिए आज जीव, आज का मतलब होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया। हाँ, खाद्य रसायन का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए क्या करता है, करता है। और अमीबा क्या करेगा, उत्सर्जन में किसमें करेगा, संकुचनशील राजधानी बनाएगा। उत्सर्जन में क्या करता है वो, देखिए अमीबा पूछेगा, अमीबा भोजन का पाचन कहाँ होता है, उत्पाद की सहायता तो भोजन पकड़ता है। अमीबा भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन का क्या करता है, भोजन का स्थानीय होता है। इसमें होता है भोजन रसायनी में, उसी रसायनी को बदल लेता है। क्या कर लिया, जो क्या उसी रसायनी को फिर बदल लेगा। किसका बदल लेगा, संकुचनशील रसायनी में क्या करेगा, और उसी का अपने पदार्थ में क्या कर देगा, सही विसरण द्वारा वो सब कुछ करके। बताइए एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरह पूर्ण होती है, क्या कहेंगे, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। ये हो गया आपका अमीबा। ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये क्या कहलाएगा, किसी किस्म पेस्टिडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस्टिडोपोडिया। ये कहलाएगा भोजन रसायनी। क्या कहलाएगा, भोजन
राजधानी, इसे फूड वैक्यूम कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? फूड वैक्यूम। अब अमीबा का पूछ गए अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो क्या कहेंगे? अनिश्चित आकार का जीव है। ठीक है, हाँ। और कहाँ पाया जाता है? तो मृदु जल में पाया जाता है। मृदु जल का मतलब क्या हो गया? साफ पानी। क्या हो गया? या मीठा पानी। ठीक है, तो इसका कितना में फिर आए। अब देखिए, पौधों में रासायनिक के द्वारा बहुत से आए और एक दूसरे पदार्थ के टोनोप्लास्ट होकर रासायनिक में क्या करता है? हम आपने किसके द्वारा होता है? उसका झिल्ली के द्वारा। और पौधों में किसके द्वारा होगा? किसमें? कोशिकीय। रासायनिक में तो टोनोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टोनोप्लास्ट के द्वारा। क्योंकि देखिए, कोशिका राजधानी का जो बाहरी परत है किससे बना हुआ है? दोनों प्लास्ट से। ठीक है, अब देखिए दोनों में फिर आया कोशिका द्रव आया। क्या आया? कोशिका द्रव और राजधानी में। तो दोनों में जो सांद्रता होता है और राजधानी का सांद्रता क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? राजधानी की सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा। अब क्या है? सूत्र कणिका क्या है? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सूत्र कणिका एक खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्टमान ने। किसने किया था? कब किया था? 1890 में, 1819 में किया था। किसने किया था? 1819 में। पर इसने खोज किया पर नामकरण इसमें नहीं किया है कि नहीं होता है। मान लो हाँ भतीजा उजिया हुआ का नामकरण में रखते है कि नहीं? तो मौसी रखेगा नहीं, कहता चचा रखेगा है कि नहीं? हुआ नाम नहीं रखा कि दुलरवा भाई हुआ नाम हम ही रखे है कि नहीं? सोच के पहले से रखा रखता नहीं, कहते मजनू से पहले सोच कर रखिया बताना, पहले सोच लेगा शादी क्या होने। हाँ, दूसरे का नाम क्या करता है? पहले सोच लेता है। उसी प्रकार देखिए, तो फिर खोज किसने किया? अल्टमान ने। पर नामकरण नहीं किया। क्या कर दिया? बोला नहीं हम खोज कर दिया, हम नामकरण दूसरा करेगा है। तभी 1897-98 में बैंडा क्या है? इसने उसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी क्या होगा इसका? फिर बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? क्या कहेंगे? कोशिका द्रव में। किससे पाया जाता है? दोहरी में। देखिए अभी आपने राजधानी पढ़ा तो एकल झिल्ली से क्या होता है? माइक्रो सूत्र कणिका क्या होगा? दोहरी झिल्ली से, डबल मेम्ब्रेन माउंट से क्या रहता है? ये घिरा हुआ है। देखो सूत्र कणिका कोशिका द्रव में कण, छड़ या गोलाकार संरचना के रूप में बिखरा होता है या पाया जाता है। ठीक है, सूत्र कणिका की संख्या सभी कोशिकाओं में क्या होता है? भिन्न होता है। सूत्र कणिका को कोशिकीय ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आपके सेल को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अंदर हाँ उसके अंदर क्या होता है? कोशिकीय परिवहन शोषण होता है। क्या होता है? कोशिकीय सेल रिस्पिरेशन होता है। और एटीपी का शोषण किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाइडियल शोषण के चरण में, तब जाके ऊर्जा बनाता है। और वही ऊर्जा का क्या करता है? आपके शरीर में क्या करता है? ताकत प्रदान करता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे कोशिकीय ऊर्जागृह के नाम से या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। कल डिटेल में पढ़ाएंगे, कल लिखाएंगे तो क्लास में बैठकर समझा देंगे। ठीक है, बोर्ड पे डिफाइन करेंगे। कितना बड़ी प्रॉब्लम पूछो, जिस तरह को जो इतना डिटेल में पढ़ाए हैं यहाँ से लेकर के कितना भी प्रॉब्लम पूछे। कहीं को टॉपिक समझ में नहीं आता देखो कॉपी जरूर एक बार।